जी, सागर, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा से नाम जप करने का निरंतर अभ्यास करती हूँ, जीवन में अनुभव भी कर रही हूँ शांति का। पूज्य महाराज श्री मेरे जीवन साथी जन प्रतिनिधि हैं और उनके साथ मैं भी जन भावनाओं के अनुरूप जन कल्याण के कार्यों के प्रति निष्ठा और शक्ति से संलग्न रहती हूँ। महाराज जी, बावजूद इसके जब कभी कुछ कार्यों के संदर्भ में कुछ लोग अनावश्यक निंदा करते हैं तो मन व्यथित हो जाता है। ये जानते हुए कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी, हर परिस्थिति में आनंदित रहें और किसी की प्रति मन में कोई गलत भावना ना आए, और ऐसी स्थिति में भी विवेक के द्वारा बचा जाता है। जब हमारी कोई निंदा करता है, हमारी गलती नहीं होती, पहले जांचना चाहिए। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमें जांचना है कि मेरी त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो ठीक हो, गाली दे रहा है। अगर त्रुटि नहीं है फिर गाली दे रहा है, तो हमें और आनंदित होना चाहिए, वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। हमारे यहाँ संतों ने तो कहा, अरे निंदक तू स्वस्थ रहे, तुझे कभी कोई कष्ट ना हो, और स्वस्थ रहकर मेरी निंदा कर, क्योंकि निंदा सुनने से पाप का नाश हो जाता है। तो जो तुम्हारी निंदा करें उसमें पहले देखना है कि क्या निंदनीय कार्य है क्या हमारे द्वारा। जो कार्य होना चाहिए वो कार्य हम नहीं कर पाए, अगर हमारे हाथ में है और हमने प्रमादवश लोभवश त्रुटि कर दी, तो गाली सुनने से उसका मार्जन हो जाएगा। और यदि हमारी गलती नहीं हुई तो फिर हमको प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान हमारे शारीरिक दंड को गाली के द्वारा निपटा रहे हैं। ये आदमी निंदा करके हमारे शरीर को जो दंड मिलना था, पूर्व हमारे द्वारा किया हुआ कर्म जो प्रारब्ध बन के आ रहा है, उसको मिटा देगा। पक्की बात समझो, हम विवेक के द्वारा हर दुख से बच सकते हैं। अगर हम विवेक नहीं लगाएंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, और दुखी सुखी होना है भगवान के भक्त का लक्षण नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, मान अपमान में समान। यही तो भक्ति का बल है, नहीं तो संसारिक पुरुष में और भक्त में अंतर क्या है। जब हमें 100 बार गाली दे और फिर हम उससे मिले, तो वैसे ही मिले जैसे हम किसी प्रेमी से मिलते हैं, और आप ठीक है, तो आदमी ये समझ नहीं पाया कि खोपड़ी क्या है इसकी। 100 बार इसको गाली दी फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही प्रेम से। ये भगवान के भक्त का लक्षण है, ये भगवान के भक्त में क्षमता होती। आप भक्ति कर ही रही हो तो विवेक के द्वारा उस समय हम अपने को बचा सकते हैं। यदि हम विवेक ना लगाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, या फिर द्वेष कर बैठेंगे, फिर द्वेष हो जाएगा, फिर भक्ति का भाव ना रहकर वो सांसारिक भाव आ जाएगा। इसलिए विवेक के द्वारा हम अपने को बचाएं। उद्धव जी से भगवान ने कहा एकादश स्कंद में, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सत प्रवृत्ति वालों को बाधा पहुंचाते हैं। तो हे उद्धव, यदि वो कभी तुम्हारे ऊपर थूक दे, तुम्हें मारे पीटे बांधे, तो तुम अपने आत्म विवेक के द्वारा बचना, बाहरी संयोग के द्वारा नहीं, बाहरी कोई सहायता नहीं, आत्म विवेक के द्वारा। कि जैसे हमारी जबान हमारे ही दांत से कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, हमारे हाथ से ही हमें गलती से चोट लग जाए तो हम किसको दंड देंगे। ऐसे ही हमारा कोई कर्म उसको केवल निमित्त बना रहा है, वो निमित्त बनकर हमें दुख दे रहा है, जिससे हमारे पापों का मार्जन हो रहा है। हमें दुखी नहीं होना है, विवेक के द्वारा हम निश्चय कर ले तो बढ़िया बात हो जाएगी। इसमें ये नहीं कि हम भजन करते करते ऐसी क्षमता को प्राप्त होंगे, नहीं, इसमें विवेक, अभी विवेक धारण करो, अभी बच जाओगे। और दूसरी बात है, ये तो हुई अध्यात्म से। कोई फुटपाथ में पागल आदमी अगर गाली दे रहा हो तो हमें दुख नहीं होता है, हमको इनको पागल ही मानना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। उनकी बात कान से नहीं, ऐसे उपेक्षा कर दो। 2 प्रकार से, या तो विवेक के द्वारा सिद्धांत से, और या तो व्यवहार के द्वारा पागल मान के, ये सब पागल हैं, अपनी वासनाओं से पागल हैं, अपनी कामनाओं से पागल हैं। इनकी कामनाएं पूर्ति नहीं हुई तो गाली देने लगे, कामना की पूर्ति हो जाए तो वाहवाही करने लगेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए।